कहने के लिए यो मालिक प्रणाम। कुछ बाप रे बाप क्या हुए? हम तो लड़की के खोज कर ली क्या ले आई है? एगो बुढ़वा है ओकरा जड़ में। तो बुढ़वा क्या करेगा? जा बुढ़वा कोनो कोने में पड़ल रहते। 14 कोस का राज है बाप रे बाप महेश्वरपुर। हाँ मालिक हम लड़िए ना फुटपाथ पर रहते रहे महत्ती नगर स्टेशन पर। अरे वो फुटपाथ पर खाती होगी भीख मांग रही था। क्या भीख मांग रही थी? हाँ ठीक है चलो उससे सामने करो। थोड़ा पूछ लिया गया घर कहाँ हो? अबुल बाबा पूछ लियो हो क्या घर कहाँ? के बाबू घर न हो हम ऐसी बहुत अच्छी हो आए तो सामने करो। करने के लिए अरे कक्का हो लड़का का देखो तू तो आंखें ना चाहो। ठीक है देखो कहाँ थे? न करबो न पसंद हो। अरे या तू करेगा तो फिर तुम उसे देखने के लिए जब बुलाए बउआ तन हमरा हुनका देखा देब तब न। बउआ एक लाठी नौठ हाथ हो गेलखिन ई हमरा पसंद लायक हथिन। हाँ 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 किया ने ठीक है देख अगर मन हमरा रिसिया गेल तो ई न बुझिह जे सूर्यदास हथि। एतनो न बुझिह काहे तू सामने छ। ऐसा कम वक्त को आप रखे हुए हैं जो हमसे कह रहा है
तू हमको पसंद हो। अरे हराम क्या रे राज छोड़ के कहाँ रहते बुआ? अरे राज छोड़े राज में कोई रहते करे हम ही बैठवा करवे। देखियो अरे हराम क्या देखियो अखनिए ई हाल है तो आगे की होता? नहीं कुछ नहीं होगा तोरा हम ही बैठवा करवे। क्या रे लड़की का है लड़का बउआ बेटी के बोला हो ना। हम तुरंत बोला राजा साहब तुम साइड हो जाओ। कहता है टिल्टी कथी का चाहो बाबू आवे लगे भाग चमक गेलो। की बोले हो बाबू कहता है थोड़ा ना हाँ थोड़ा ना लड़का देखो तो हमारा हो गए हाँ बाबू कथी लगा देखते कथी लगा देखते हो ये तोरा रूप रंग चलन कौन लड़का देखते हो के सामने में आता हुए न देखता हो। तोरा न सुझे छो हमरा की हाँ बाबू कथी के लिए बात करो हनी के शादी न करबे। शादी अब जुआन हो गेले अब केतेक दिन हम रखबो तोरा। शादी कथी कह छे बाबू के शादी कथी कहै छै? शादी होतौ लड़का से हुनका साथ जबे ससुराल। हाँ बाबू ये बताबो हाँ हमरा केकरा से बियाह होत लड़का से कि लड़की से देखो 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 कैसन हमरो बेटी का पार में भगवान दे देले। गे बेटी हाँ टिल बोला ना हो बाबू केतना बुझाई छे तू? कहो ना केतना खोल कर कहियो ये शादी बियाह हो ठीक है बाबू हाँ हम तो बच्चे के मान ले लिया अच्छा तू सर कोई लड़का बात कर तुझसे पसंद बात कराबो हाँ तुरंत तुरंत हे हो बउआ करने गेलो हो। क्या हुआ महाराज हाँ राजा साहब हमारी लड़की आपके सामने खड़ी है आप इससे बात करें। दाई यह जगह खड़ा रहो तोरा से ऊपर हम कौन कौन चल जाओ। बाबू हम बतिया ले तू जा सब हो जा अरे कोई की कहानियां मालिक? आए क्या यही लड़की है हाँ निमन न बुझाई छो। अरे आय तूने कहा जे भिक्षु को मांग कर खा रही थी ता लेकिन हमें तो नहीं बुझा रहा है हम मुहद्दी नगर स्टेशन पर से लिए है। लेकिन यह लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा जा आओ कल आओ ये कथी है ये वाला हवा देता ना कथी है अरे तो तुम बुझा रहा है पगली को उठा के तुम नहीं आया है नहीं हो पगली ने हमें तो बुझा रहा है हमारा ये वाला देता ना तू इन्हें पीछा ये क्या कथी कह छो तोरा अकेले से ना बियाह करे हमारा है ये अच्छा लगे छे अच्छा लगे ना? ये वाला तोरा वो हो देबो पहले जे कोई अपनी सुनी ना कहाँ तोरा सब मिलतो। बारपान एक काम करो जब तुमने ले आया है सुनो जाकर पहले साड़ी ले आओ महल से जाओ इसके लिए नालक का साड़ी ले आओ सारा चीज इससे लेकर आओ चैन करो इससे क्यों नहीं
ना। आपको बुलाए हैं इसलिए कि आपको शादी करना है। शादी हाँ आपसे हाँ और मुझे शादी होना चाहिए। हाँ। ये बताइए, तो मेरे पिताजी साथ में, मेरे पिताजी सूरदास से आँख से दिखाई नहीं दे रहा, और मेरी माँ ने बच्चे मर गए जन्म देती इस समय में, तो मैं माँ के हाल नहीं जानी, मैं कुछ की हाल नहीं जानती हूँ, मैं कुछ नहीं, न घर की काम, न खाने पकाने की हाल, मैं किसी काम की हाल नहीं जानती हूँ। ये जो आप अपने राज्य में ले जाइएगा तो मुझे शादी करके, तो मैं कुछ की हाल नहीं जानती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ। बात की मैं मान ली हूँ। मैंने कहा बस बुलाने के लिए एगो काम करिए, इनका मोहल्ले में ले जाके कपड़ा बदलवा कर रहिए, जाकर देगा चल जाओ, चलू बल्कि जाओ जाओ तुरंत का चिया अल्लाह
अपने पास से बुला कर अपनी द्वार पर हराम दादा, चलो नवनीत को बुलाओ जी। अरे नवनीत को बुलाओ तो कहना गलो है ये हमारे घर वाली के जनानी ये कहना गलो है। सुनिए, आज जो आपने रात मिलाए हैं, हाँ ये हमें ये राजा साहब है। हाँ राजा साहब है। किस लिए? किस लिए? हाँ, मुझे बस्तर दिए हैं, इतना श्रृंगार दिए मुझे करने के लिए। हाँ क्यों? शादी करे ले। शादी? हाँ है। अच्छा, अगर मैं शादी कर लूं तो मेरे साथ के पिताजी हैं, वो कहाँ रहेंगे? जा अरे 14 कोस का राज है। चिंता नहीं है, वो यहाँ रहेंगे। क्या हम शादी कीजिएगा? क्यों नहीं? ठीक है, कर लीजिए। चलिए पिताजी को उठाइए, पिताजी को उठाइए। पिताजी, आप तो मुझे शादी कर दिए और ये राजा से, और मैं तो गरीब थी, मैं भी घुमा के खाने वाली थी, मुझे घर में द्वार, लेकिन मेरी भगवान की किस्मत, अगर मेरे साथ शादी हो चुकी है तो आपको भी मिलवाना नहीं होगा। तुम्हें इन्हें लिए चले, इन्हें ले चलो वहाँ बाबू। लेकिन पतिदेव, मैं बात कहूँ, बोलो। आप तो मेरे साथ शादी कर लिए। क्यों नहीं? राजा साहब देखिए, मैंने जो है इस बेटी को जो है आपके हाथ में हवाले किया। पिता का जो धर्म होता है, अपने धर्म को मैंने निभाया, अपने पुत्री को आपका हाथ दिया। अब जो है मेरा भी धर्म वही है जो सबों को सनातन धर्म से आते ही आ रहा है। जो अपने पिता को दान करते हैं वह पिता का धर्म नहीं है कि अपने पुत्री के दरवाजे पर भोजन करना या उसके नगर में रहना। ठीक है पिताजी, आप अंदर जाइए मेरे साथ। इन्हें एक कोना में राज से अपना और दूसरा जो है उसमें इन्हें मकान बना दो। हाँ ठीक है। सुनिए, एक बात मैं पूछूं, आप तो मेरे साथ शादी कर लिए, क्यों नहीं? लेकिन एक बात मैंने जानी हूँ। क्या है?
साथ शादी कर लिए, क्यों नहीं? तो आप अपने घर और अपने नाम बता दीजिए और कैसे अपने राज लेके चलिए। आहे खाया चलिए। लेकिन महारानी एक बात मैं तुमसे छिपा रहा हूं। तो अपनी राज लेके चलिए, तब नहीं बताइएगा। प्यार हमारा अमर ही रहेगा, प्यार हमारा साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम दोनों लैला। साहब जी आइए, मरने से नहीं डरना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम दोनों लैला। मरने से नहीं डरना।
स्वामी जी बताइए, ये आपकी राजमानी पुरस्कार यही है? क्यों नहीं? यही रंगमाल है? क्यों नहीं? अरे कहाँ रहते हो? घर में काम कर रहा था, तो अब तो तुम्हारा घर में काम करने वाली आ गई मौखिनी। तो आप स्वामी जी, हाँ बताइए, आप कहते हैं कि मेरे बचपन में माता पिता ने मर गई और न मेरे भाई है न बहन है। स्वामी जी, और आपकी राज्य में कौन सब है मुझे बताइए ना। महारानी, हाँ, मैं तो तुमसे शादी कर चुका हूँ। हाँ, लेकिन एक बात सोचो। कहिए ना। द्वारपाल, मैं तो शादी कर चुका हूँ, लेकिन आगे का बात तो रानी को पता नहीं है। तो मैं बता दूं तब अच्छा है, क्योंकि हम महल में एक बेटा दोनों आएगा, शीत बसंत पढ़ करके आएगा तो महारानी। स्वामी जी, मेरे पास क्या है? क्या है?
आपकी सास ससुर मेरे नहीं है, नहीं है। ना 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 रहने दे रहे हैं। आपके पास एक पत्नी थी, उससे कोई से कोई लड़का हुआ। लड़का था जिसका नाम शीत और बसंत है। क्या हुआ? जब आपके पास कोई लड़का था जो शीत वसंत के नाम आप लेते हैं, तो मैं तो भीख मांग के खाने वाली मैं गरीब की बेटी थी। आपने शादी करके मुझे अपने राज में ले आए, लेकिन स्वामीनाथ और ये बताइए मुझे तो कुछ करने आती नहीं है। आपने कहे नौरीन है, और नौरीन कहाँ है? न मंत्री है। बैठक के हुकुमिया है बेटा शीत बसंत को मैं बुलाता हूँ। जल्दी बुलाइए ना। लेकिन उसे
अपना बेटा की समान मानना, वह माँ की समान अवश्य माने। क्यों नहीं? बार बार जाओ शीत पसंद को बुला के बुलाओ शीत पसंद को। आहो कहा गेला चलिए आप लोग को पिताजी बुला रहे हैं। बेटा शीत पसंद, मैंने यही सोचा कि अब माँ शीत पसंद को मर चुका। नौरी तो है, कभी आती है कभी नहीं आती है, उससे भोजन में डिस्टर्ब होता है। मैंने तुम्हारे लिए
बेटा बसंत आप क्या बोल रहे आप हो रहा बेटा बसंत पतिया हो पीता मैंने अपने लिए नहीं, लेकिन मैंने सोच लिया कि मेरा 2 लाख को नौरी कभी आती है कभी नहीं आती है, खाना बनाती है कभी नहीं बनाती है। हाँ पिताजी, इसलिए मैंने सोचा कि माँ का मतलब माँ रहेगी, उसे महल में भोजन बना कर देगी, खाकर मेरा बेटा पढ़ने के लिए जाएगा। लेकिन बेटा घबराओ नहीं, तूने दोनों भाई का काम क्या रहा सो बात सुन लो। ठीक है पिताजी।
समान मानना होगा, तुम्हें बेटा के समान बस माने गया। अब बुला देते हो तुम्हें माँ महारानी। क्या स्वामी जी? यही तुम्हारा शीत वसंत है। क्या यही आपका लाल है? क्यों नहीं, शीत और वसंत। बसंत। अच्छा, बहुत अच्छी है। लेकिन स्वामीनाथ, हुआ क्या? आप जो कहिएगा मैं मानने के लिए तैयार रहती हूँ। तुम्हें अब भोजन बनाकर उसे जल्द खिलाओ, तैयार करके उसे भोजन कराओ और भोजन करा करके स्कूल भेजो। स्वामी जी, आपकी लड़का है ना, तो मेरा ही लड़का है। क्या नहीं? लेकिन बात ऐसी है, मैं कुछ बात सुनना चाहती हूँ सुमुख से। मैं कहचरी पर जा रहा हूँ, तूने उसे भोजन बनाकर जल्द खिलाओ। ठीक है स्वामीनाथ। प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो। माँ कुछ कर सकता हूँ माँ? कुछ नहीं, जो कहना है दिल में वो मुझे कहो, और जो मुझे कहना होगी मैं पूछूंगी। ठीक है माँ। आए जाला दी लगी है? क्यों नहीं? दोनों को भूख लगा है। हाँ माँ। और अभी जो खाना मांगते हो, तो ये बताओ कि ये क्या है? तुम क्या पूछ रहे हो माँ? हाँ, मुझे बता दो कि क्या है, वो कैसे है, आप कैसे हो?
तो माँ मरने की बात ये उतरी ले लिया। हाँ माँ, वो कर्म की है और आप बड़े हो छोटे हैं। हाँ माँ, तो खाना जो मांगते हो तो तुम्हारे पिताजी मेरी दूसरी शादी कर ली है। हाँ, तो आज मान लो खाना मांगते हो तो ऐसा करो, मुझे खाना बनाने में समय लगेगा, तब तक जाओ पढ़ने के लिए। हाँ, पढ़ के जब आओगे ना तो मैं खाना अवश्य खिलाऊंगी। क्या माँ? हाँ, भोजन नहीं बना है अभी नहीं खाना बना है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी माँ भोजन में क्या मिल दे रही थी और कैसे कैसे रह रहे थे माँ के पास में? ऐसी बात है। जो तुम्हें माँ ने दूध भात खिला रही थी, गोद में सुला रही थी, हाँ, तो तुम्हें खिलौना क्या मिल रहा था? क्या कहूँ? हाँ, हुआ है कि आज हमें इतना सता रही है। नहीं, मैं जो मैं पूछ रही उसी जवाब दे दो। तुम्हें माँ क्या कदर की थी वही कदर मैं करूँगी। माँ तो वो था, हाँ, मैं जिस समय में जो मांगता था खिलौना में, अच्छा वो हमें पूरा करता था। अच्छा, हाँ, दूध भात तुम्हें चाहिए? हाँ, क्यों नहीं? तो ऐसा करो कि दूध भात खाना है। हाँ ना, तो सबसे पहले तुम इस दरवाजे में बैठ जाओ। अच्छा, हाँ, और ये बड़े भैया है ना तुम्हारा, हाँ, वो मेरे पास जाएंगे। आखिर क्यों माँ? ऐसा ही होगा। रिकॉर्डिंग करे वो नाटक तो तुम खुद खराब करे इसको। तुम लोग को भूख लगा है ना? हाँ मैम। ऐसा करो तुम फिर स्कूल चले जाओ। स्कूल जाना है तो भूखे जाना होगा, अगर खाना खाना है तो तुम इस दरवाजे में बैठो। आइए बड़े भाई, तुम्हारा भाई जो है नहीं, मैं दोनों भाई एक पे नहीं हुआ ना।
अलग अलग मैं नहीं हो सकता हूँ। नहीं होगा। मुझे बात की और फिर याद आ गई। ऐसा करो, नौरीन नौरीन और मंत्री दोनों मेरे सामने हो। इसलिए मैं दोनों भाई एक ही जगह रहूंगा। खाना खाना है ना, और स्कूल पढ़ने जाना है। क्यों नहीं? ठीक है, जा सकते हो। और मैं खाना का बस सिखा रखूंगी, उसके बाद तुम्हें खाना मिलेगा। भाई बसंत, हाँ भैया जी, चलो पाठशाला। नहीं दादा है, जब करूँगा तो दोनों भाई ठीक है, चलिए। नौरीन ठीक है, मैं चलता हूँ। हम महारानी। ये शीत बसंत जो है, हाँ। उसके लिए तुम लोग खाना बनाना है, ठीक है। अच्छा और ये सब जा रहा है पढ़ने के लिए, ठीक और है। फिर अगर आएगा खाना मांगने के लिए तो खाना खिला देना, ठीक है। ठीक है महारानी जी। मैं खुश हुआ हूँ। ऐसा है कि आज इसके माँ जो कलर किया था, जो दूध भात की भोजन और साथ में खिलौना खेलने के लिए गेंद दे रहा था, तो वो गेंद खेलता था स्कूल में, और वही चीज मुझसे मांग रहा है। तो आज उसे समय में बितवाऊंगी गेंद खिलवा करके, और गेंद लाने आएगा तो उसके बाद मैं जाल में फंसाइए दूंगी। हे भगवान, ये बूढ़ा मुझसे शादी कर लिया। जो मेरे लायक लड़का ये सिद्ध है, वो जो बुढ़ा ने शादी मुझसे कर लिया, तो बुढ़ा के मैं रहूंगी थोड़ी। मैं इसे सतेली माँ की कैसे सबक होती है वो मैं सिखाऊंगी। पैर हाथ दबाओ, खाना वाना नहीं बनाना है। अच्छा हाँ ठीक मैं है थक गई हूँ, खाना ना बनाओ। ठीक है। ये खाना वाना बनाना नहीं है, काम करना, मुझे सेवा करना होगा। अच्छा जरूर, ठीक है। मैं तो आपकी दासी हूँ, आप जो कहिए विचार करूँगी। हेलो रोहित